जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। मोहि दीजे भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। मेरी तड़प उठी अमाय, दरस को तरस रहा। बरसाओ घटाय पार, प्रेम रंग दीजे बहाव। सुरती भी गए अमीरस धार, तन मन होए हराव। मेरा जीवन सफल हुई जाए, तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीचय अधम नाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी बिनती सुनो दर प्यार, घट उमगाओ दया। स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार किया। ये गुरुदेव स्वामी पिता हमार, जल्दी पार करो। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा।
जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चियों एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया हुई कि आज 13 जनवरी 2021 को आप ग्रामवासियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। आप लोगों के ऊपर भी उस मालिक की, परमात्मा की विशेष दया मौज हुई कि आपको गृहस्थी के जंजाल से निकालकर थोड़ी देर के लिए यहाँ सत्संग में लाए। देखो, संस्कार आपके अच्छे रहे, नहीं तो बहुत से लोग सोचते हैं लेकिन उनके कर्म आ जाते हैं, बाधा आ जाती है, तो ऐसे कार्यक्रमों में पहुंच नहीं पाते हैं। लेकिन आपके भाग्य ऐसे थे, ऐसे कर्म थे कि आपको अंदर से उस मालिक ने प्रेरणा दिया कि तुम सत्संग में जाओ, और आप सत्संग में आ गए। तो इस बात के लिए परमात्मा की बड़ी मेहरबानी और दया समझना चाहिए, मानना चाहिए। देखो प्रेमियों, कथा भागवत तो आप सुनते रहते हो, लेकिन सत्संग आपको कब मिलता है? कथा भागवत में क्या सुनाया जाता है? जो महापुरुष हुए उन्होंने किस तरह से लीला किया, किस तरह से उन्होंने काम किया सज्जनों की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, किस तरह से दुष्टों के संहार के लिए, यही सब बातें अपने अपने तौर तरीके से सब लोग बताते और समझाते हैं। लेकिन सत्संग में यानी खुशहाली कैसे आवे जीवन में, और जन्म मरण से छुटकारा कैसे हो, ये तो अक्सर लोग बताते हैं कि पाप करोगे तो नरकों में जाना पड़ेगा, सज़ा भोगनी पड़ेगी। तो सज़ा से छुटकारा कैसे मिलेगा? मान लो अनजान में कोई कर्म बन गया, कुछ कर्म तो जान में बन जाते हैं। आदमी इंद्रियों के सुख के लिए गलत काम कर बैठता है। मोटे तौर से आपको बताऊं कि जैसे कहीं मिठाई रखी हुई हो और कोई वहाँ पर हो ना, और आपका कोई अधिकार उस पर न बनता हो खाने का, और आपने चुरा करके खा लिया, तो चोरी में तो शुमार हो जाएगा। लेकिन बार बार चोरी मन कराएगा। फिर जब देखोगे कि मीठा रखा हुआ है तो एक दिन खा लिया, अब आज भी खा लें। फिर तीसरे दिन सोचोगे कि भाई कुछ नहीं हुआ, लोग कहते हैं गलत करोगे तो मार पड़ेगी, गलत करोगे तो सज़ा मिलेगी, तो कुछ नहीं हुआ तो फिर खा लेता है। आदत बन जाती है, तो बार बार गलती करता है। किसके सुख के लिए? इंद्रियों के सुख के लिए। ये इंद्रियां हैं, ये जिह्वा इंद्री, ये आँख इंद्री, ये कान इंद्री, ये नीचे की इंद्री। तो अब आप ये समझो कि कुछ तो जान करके आदमी करता है, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो अनजान में हो जाते हैं। तो अब अनजान में भी जो बन गया तो उसकी सज़ा तो मिलेगी। जैसे कोई जान करके जहर खा ले तो भी मरेगा, और अनजान में खा ले तो भी मरेगा। वो तो जहर तो अपना काम करेगा ही करेगा। तो भाई अब अनजान में बन गया तो इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? आप समझो
कि इस समय पर आप देखो तो लोग दुखी हैं, चाहे खेती करने वाले किसान हों, चाहे मजदूरी करने वाले मजदूर हों, चाहे अधिकारी और कर्मचारी हों, बड़े बड़े व्यापारी हों, राजनेता हों, लेकिन दुखी हैं लोग। आप समझो गुरु महाराज के पास हमारे हर तरह के लोग आते थे, और गुरु महाराज के जाने के बाद जब उनका काम मैंने शुरू किया तो मेरे पास भी हर तरह के लोग आते हैं। तो एक आदमी तो ऐसे आए कि जिनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं, और आगे पीछे उनकी रखवाली के लिए समझो कि सिपाही चलते हैं, धीरे से आए और बोले आपसे मुझे बात करनी है अकेले में। तो हमने कहा ये बैठिए। बोले जीत करके तो सब जगह आता हूँ, और घर में जैसे आता हूँ जैसे नींद हराम हो जाती है, न तो ठीक से खा पाता हूँ, न ठीक से सो पाता हूँ, बड़ी उचाट होती है, कहाँ चले जाएं घर छोड़ करके, तो आप उपाय बताइए। तो कहने का मतलब यह है कि दुखी सब हैं, बीमारियां साथ नहीं छोड़ रही हैं, लड़ाई झगड़ा, वैमनस्यता, ईर्ष्या द्वेष घर में बहुत बढ़ गया। देखो, आपने रामायण पढ़ा होगा या रामायण का सीरियल देखा होगा, भाई भाई में इतना प्रेम था कि भाई भाई के लिए जंगल चला गया था राम के साथ लक्ष्मण, और अब देखो भाई भाई के खून के प्यासे हो रहे हैं, एक एक हाथ जमीन के लिए मर रहे हैं। आप ये देखो मुकदमेबाजी में फंस गए और जूतियाँ घिस रही हैं, जो और ज़मीन जायदाद थी 1 फुट 2 फुट ज़मीन के लिए वो भी बिक जा रही है। तो आप समझो कि कहाँ से सुख मिलेगा। आप समझो कि रामायण गीता ये सब पढ़ते हो, उसमें जो लिखा है उसको समझ नहीं पाते हो, या कोई समझाने वाला नहीं मिलता है। आप देखो कि राजा रामचंद्र भगवान जिनको कहा गया, पिता के आदेश पर गद्दी पर ठोकर मार करके और जंगल चले गए थे। राजगद्दी पर ठोकर मार दिया, किस लिए? कि पिता के आदेश का उल्लंघन न हो जाए। और अब इस समय बेटा बाप को मार दे रहा है। आप देखो कि सीता माता जिनका नाम पड़ा, उनको लेकर के उठा करके ले गया रावण, अशोक वाटिका में रखा। हनुमान जी पता लगाने के लिए गए, अगर वो चाहती तो हनुमान जी के साथ चली आती, और हनुमान जी तो उनको ऐसे हथेली पर बैठा कर ऐसे लेकर चले आते। जो हथेली पर पहाड़ उठा करके ला सकता है, सीता माता को नहीं ले आता, लेकिन वो उनके साथ नहीं आई। मर्यादा का कितना पालन किया कि पति के साथ ही जाऊंगी, पति के साथ रहूंगी, दूसरे के साथ कहीं नहीं जाऊंगी। रावण जब समझाता था तब तिरंधर ओट कहाँ बैठे हैं, तिन मने तिलका, तिनका, ये जो तिनका होता है उसको ऐसे आंखों के सामने ऐसे रख करके ऐसे तब उसकी तरफ मुँह करके कुछ बोलती थी कि उसकी नज़र से नज़र न मिल जाए। आपको समझने की ज़रूरत है, तब वो कैद में रहते हुए भी सुखी थी। लेकिन जब आदमी का ईमान खत्म हो गया, धर्म खत्म हो गया, जब पापी पेट के लिए आदमी गुनाह गलती करने लग गया, तो कहाँ से शांति मिलेगी? सब कुछ होते हुए भी सुकून नहीं है, शांति नहीं है। गुरु महाराज के पास ये जिनकी तस्वीर लगी हुई है, रहने का बहुत मौका मिला। तो गुरु महाराज जब खाली बैठते थे तब ऐसे बातें करते रहते थे, कुछ बातें अपनी पिछली भी बताते थे। तो बोले कि एक बार मैं कलकत्ता गया हुआ था,
तो एक आदमी के यहाँ ठहरा था, तो मैं धीरे से उतर आया। सामने पार्क था, सोचा चलो थोड़ा घूम लें, बैठे रहने से घुटने जाम हो जाते हैं, चलते फिरते रहना चाहिए। तो बोले कि मैं आया और थोड़ा सा घूमा, और उसके बाद में वहीं पर एक बेंच पड़ी हुई थी पार्क में, उसी पर बैठ गया। तो मैंने देखा कि एक आदमी घास काट रहा है। घास काटा और बोझे को बांध दिया और बांध करके रख दिया, और फिर वो वहीं बैठा और बैठ करके सुस्ताया। फिर उसको नींद आने लगी, तो आराम से वहीं अंगोछा बिछाया और लेट गया। थोड़ी देर के बाद एक सेठ आया, गुरु महाराज के बगल वहीं बैठ गया बेंच के ऊपर, और देखा तो कहा, देखो बाबा जी, ये कितनी गहराई की नींद में सो रहा है, कितने आनंद के साथ इसको नींद आ रही है, कितना सुखी है ये। यही कह ही रहा था, तब तक वो उठ गया। गुरु महाराज ने उसको बुलाया, कहा, ये बताओ कि सुखी कौन है। मजदूर जो था घास काटने वाला, उसको बुलाया और कहा, बताओ सुखी कौन है। तो उसने कहा कि सुखी वो हैं कि जो बड़े बड़े घरों में रहते हैं, महलों में रहते हैं, कोठियों में रहते हैं, जो गाड़ी घोड़ा पर चलते हैं, बढ़िया पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, वो सुखी हैं। तो गुरु महाराज ने कहा, बताओ सेठ जी, कौन सुखी है। अभी आप कह रहे थे कि ये देखो कितनी अच्छी नींद में सो रहा है, और हम लोगों को नींद नहीं आती है, नींद की गोली खानी पड़ती है। आपको नींद की गोली खानी पड़ती है और आप सेठ आदमी लग रहे हो, चेहरे मोहरे से, कपड़े लत्ते से, पर्सनालिटी से आप सेठ लग रहे हो। तो सेठ को नींद नहीं आती, आप इसको सुखी कहते हो या आपको सुखी कहता है। तो सच पूछो तो सेठ जी, सुखी कोई है ही नहीं। नानक दुखिया सब संसार, सारा संसार दुखी है। अब उसका क्या कारण है? कारण यही है कि इस मनुष्य शरीर के पाने का मतलब नहीं समझ पाए, सत्संग नहीं मिला, संत नहीं मिले, कोई समझाने बताने वाला नहीं मिला, तो सुख नाम की चीज़ चली गई और दुखों का संसार बन गया। आप इतने आदमी बैठे हो, अभी पूछा जाए कि कोई ऐसे हो इसमें कि जिनके घर में साल 6 महीने के अंदर कोई बीमार न पड़ा हो, तो कोई नहीं हाथ उठाओगे। कह दिया जाए कि लड़ाई झगड़ा न हुआ हो साल भर के अंदर, कोई नहीं हाथ उठाओगे। और कुछ घर तो इसमें ऐसे हैं जिनमें बीमारी बनी ही रहती है, रोज झगड़ा होता है, बुढ़ों में, सास बहू में, यानी समझ लो औरत मर्द में भले न होता हो, लेकिन लड़के ही एक दूसरे का बाल गाल नोचते रहते हैं, ची पून लगा रहता है। तो समझो कि सुख कैसे मिलेगा? सुख तो तब मिलेगा कि जब इस शरीर को चलाने वाली आत्मा सुखी होगी, क्योंकि वो बहुत दुखी है, क्योंकि उसका घर छूट गया, वतन छूट गया, उसके पिता छूट गए। आप मनुष्य शरीर में हो, आपको किसी ने बताया होगा, माँ ने बताया होगा कि ये तुम्हारे पिता हैं, आपने तो उसको पिता मान लिया। लेकिन जो सबका पिता है, यानी समझो वो कौन है? किसी ने पति कहा, किसी ने परमेश्वर कहा, किसी ने उसको भगवान कहा, किसी ने खुदा गाड कहा। आप ये समझो कि वो सबका सिरजनहार है और सबका पिता है, क्योंकि आज जो आपके पिता हैं वो पिछले जन्म में कहीं आपके बेटा भी रहे होंगे, कहीं भाई भी रहे होंगे। ये आपको नहीं पता है कि पिछले जन्म में हम कहाँ थे। यह पता कब था? जब माँ के पेट में थे, उस समय दिखाई पड़ता था कि पिछले जन्म में देखो हम नरक में रहे,
मार खा रहे थे। 84 में हम थे, घोड़ा थे, गधा थे, कीड़ा मकोड़ा थे, पशु पक्षी थे। हमको देखो ये मार रहे हैं, हमको जोत रहे हैं, यानी समझो ये सब दिखाई पड़ता था पिछले जन्म का। तो जब तकलीफ पिछले जन्मों की कर्मों की सजा की दिखाई पड़ती थी, तब परमात्मा से प्रार्थना जो करता था। माँ के पेट में प्रभु का दर्शन होता था, क्योंकि वो रास्ता साफ था जिससे इस शरीर को चलाने वाली जीवात्मा डाली गई है, जो परमात्मा की अंश है, सबके अंदर वो है, और सबके अंदर वो पतला रास्ता अंदर में है। वो रास्ता साफ था, उस पर कोई आवरण पर्दा कर्म नहीं थे, तो दर्शन होता रहता था। तो जीव प्रार्थना करता था, प्रभु जल्दी करो, तैयार करो, तैयार करो, जल्दी से हम तैयार हो जाएं, हमारे हाथ पैर ठीक से बढ़ जाएं, आँख कान हमारे इस पिंड के अंदर आ जाएं। बाहर निकल कर के हम समर्थ गुरु की तलाश करेंगे, रास्ता ले कर के दिन रात भजन करेंगे। क्योंकि माँ के पेट में ये मालूम था कि मनुष्य शरीर में ही एक ऐसा रास्ता है कि जिससे सुख शांति प्राप्त की जा सकती है, जीवात्मा को मालिक तक पहुंचा करके वो सुख प्राप्त किया जा सकता है। आप देखो, दुनिया किसने बनाया? भगवान जिनको कहते हो उन्होंने बनाया। अब दुनिया के बनाई हुई चीज़ों को आप सुख के लिए खोजते हो और नहीं मिलता है, और इस शरीर से जो अच्छा काम करने के लिए मांगा था, इस शरीर के अंगों से, हाथ से, पैर से, आँख से आप बुरा कर्म भी कर बैठते हो सुख के चीज़ों के लिए। और अगर वो सुख का सागर जिसको कहा गया, दुनिया बनाने वाला अगर आपको मिल जाए, तो दुनिया की चीज़ों को पाने के लिए आपको बुरे कर्म करने पड़ेंगे? कभी नहीं करने पड़ेंगे। तो जो इच्छा कीन्ही मन माही, हर प्रताप का दुर्लभ नाही। जिस चीज़ की आदमी पहले समय में इच्छा करता था, उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती थी। तो अब आप ये सोचो कि दुनिया की चीज़ों को पा करके आप कैसे सुख प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि दुनिया की कोई भी चीज़ उस रास्ते से जा नहीं सकती है जब समय पूरा हो जाएगा, जिस रास्ते से अंदर आप माँ के पेट में डाले गए हो। तो परमात्मा के अंश ये जीवात्मा जब माँ के पेट में रहती है तो प्रार्थना करती है कि हम आपको प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जब माँ के पेट से बाहर आते हैं तो माया काल का ये देश है, पर्दा पड़ जाता है, तब वो सब धीरे से भूलने लगता है। प्रभु का दर्शन भी धरती पर पैर रखते ही यानी बंद हो जाता है। तभी तो बच्चा चिल्लाता है, कहाँ 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 पहुँच गए, कहाँ आनंद ले रहे थे, दर्शन कर रहे थे, और कहाँ हम क्या देख रहे हैं। वो रोशनी, वो प्रकाश जो अंदर में देख रहा था, जो ऊपरी लोगों का देख रहा था, वो तो यहाँ है ही नहीं। तो आप देखो, जो 70 साल 80 साल 60 साल की इसमें माताएं बैठी होगी, आप देखो पहले जब ये अस्पताल नहीं थे, अब तो ज़्यादातर अस्पताल में ही बच्चे होते हैं। पहले तो घरों में आराम से हो जाते थे बच्चे। तब माताएं क्या करती थी, दीपक दिखाती थी कि इसको देख करके, रोशनी को देख करके, और बच्चा चुप हो जाए। अब आप समझो कि देखता तो थोड़ा चुप तो होता, लेकिन उस रोशनी के आगे ये दीपक की रोशनी कुछ नहीं, फिर रोने लगता है। आप समझो, फिर जब नहीं चुप होता था तब थाली बजाती थी, आवाज़ करती थी कि इससे चुप हो जाए, क्योंकि वो ऊपर में अनहद वेदवाणी, आकाशवाणी जिसको कहते हो, जिसको साउंड कहा गया, गैबी आवाज़ कहा गया, वो सुनता था, तो उसको सुनने से मस्त रहता था। आपको बता दूं, रेडियो आप सुनते हो तो उसमें गाना आता है, तो बाजा बजता है, तो आप सुन करके
ऐसे ऐसे बहुत से लोग सिर हिलाते हो, ऐसे मस्त हो जाते हो। अब आप सोचो कि आदमी के बजाए हुए बाजा में इतनी मस्ती आती है, तो जिसको वो मालिक बजा रहा है उसको जब कोई सुनेगा या बच्चा सुनेगा तो मस्त हो जाएगा कि नहीं? तो आप समझो रोने लगता है जब वो चीज़ खत्म हो जाती है। कहा जाता है ना कि रोते हुए पैदा हुए हो और रोते ही रोते चले जाओगे। तो रोना है। किसी से पूछो भाई क्या हाल है, अरे ठीक है, धीरे से बोलता है। अरे कोई कहता है समय पास हो रहा है, कोई कहे कट रहा है, कोई कुछ यानी दिल से कोई नहीं कहता है बहुत ठीक है, बहुत अच्छे हैं, बड़े मज़े में हैं। तो रोना हो गया आप समझो। और रोते हुए पैदा हुए आप समझो। जब दूध नहीं मिला तब रोए, स्कूल जाने को हुआ तब रोए, पढ़ लिया नौकरी काम नहीं मिला तब रोए, नौकरी मिल गई दफ्तर में ठीक से काम नहीं कर पाया डांट पड़ी तब रोए, शादी नहीं हुई तो रोए, और शादी हो गई तो रो रहे हैं। तो कारण क्या है रोने धोने का? कारण यही है कि घर में रहना नहीं सीख पाए, किस तरह से गृहस्थ आश्रम में रहा जाए, भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करे, पिता पुत्र के साथ कैसा बर्ताव करे, पत्नी का फर्ज क्या होता है, इसको सीख नहीं पाए। शरीर के लिए ही, शरीर के सुख के लिए ही सब कुछ करते रहे। खाने का इंतजाम, कपड़े का इंतजाम, रहने का इंतजाम, सब शरीर के सुख के लिए। और सुख नाम की यहाँ चीज़ ही नहीं है। ये तो दुख ही दुख भरा हुआ है संसार, तो सुख कहाँ से मिलेगा? आप ये समझो, जिन चीज़ों में आदमी सुख खोजता है वो यानी कोई काम आने वाला होता है? ये दुनिया या संसार की कोई चीज़ें आखिरी वक्त पर काम आती हैं? आप सोचो कि जिनको अपना कहता है वो दूसरों का हो जाता है। घर मकान कोठी बनाता है आदमी और कहता है मेरा है मेरा है, रुपया पैसा को कहता मेरा है, गाड़ी घोड़ा को कहता मेरा है, और आखिरी वक्त पर सांस पूरा होने पर यानी उसका रह जाता है, दूसरों का हो जाता है। लड़का अगर लायक है, ध्यान अगर लड़के के ऊपर दिया, पढ़ाया लिखाया, घर से पढ़ने लिखने के लिए गया, ध्यान रखा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, घूम रहा है, टहल रहा है या स्कूल जा रहा है, शाम को लौट करके आया, पूछा क्या पढ़ा क्या पढ़ाया, होमवर्क क्या दिया करा दिया, ध्यान अगर बच्चों का रखा तब तो बच्चा रहेगा घर में, बच्चा इकट्ठा की हुई चीज़ों को इस्तेमाल करेगा। और अगर ध्यान नहीं दिया तो लड़का नालायक निकल जाएगा, मकान गाड़ी घोड़ा सब बेच देगा, तो उसमें कोई दूसरा रहेगा। तो जो आपको इस बात को समझो कि दुनिया और दुनिया की चीज़ें ये आपकी हैं, आपकी होंगी, तो यही आपका भ्रम और भूल है। यह शरीर भी प्रेमियों किराए के मकान की तरह से है। जैसे किराए के मकान में आप रहते हो और एक दिन उसको खाली कर देना पड़ता है। किराए का मकान किसी का अपना नहीं होता है, मकान मालिक जब चाहता है खाली करा देता है। ऐसे ये शरीर भी किराए के मकान की तरह से है। कुछ दिन के लिए उस मालिक ने आपको दिया है कि यह तुमको दिया जा रहा है, इसको तुम साफ सुथरा रखना, इसको तुम स्वस्थ रखना, इसके अंदर तुम खाने वाली चीज़ को डालते रहना कि जिससे ये चलता रहे, और रहने के लिए घर बना लेना, साधन सुविधा मुहैया कर लेना, एक दूसरे का जो लेना देना परिवार में कर्मों का कर्जा है वो अदा कर लेना। लेकिन आत्मा को जगाना, जन्म मरण से छुटकारा ले लेना, जन्म मरण की जो तकलीफ़ है यानी उससे छुटकारा ले लेना। देखो मरते वक्त कितनी तकलीफ़ होती है, बहुत छटपट करता है मरने वाला आदमी। और बच्चा रोता पैदा होता है क्योंकि माँ के पेट में जब रहता है तो बहुत कोमल जगह पर रहता है, मुलायम जगह पर, हवा इतनी नहीं लगती है, न गर्म हवा न ठंड हवा,
लेकिन जब बाहर निकलता है तो एक गर्म ठंडा हवा सुई की तरह चुभती है। तो उसने ये कहा था कि अब दोबारा तुम समझो तकलीफ झेलने के लिए मत काम करना। लेकिन आप उस वादे को भूल गए। समय आपको मिला कि इतना दिन तुमको वहाँ रहना है, इतना दिन के लिए समय तुमको दिया जा रहा है मनुष्य शरीर में, लेकिन उस चीज़ को आप भूल गए न जानकारी होने के कारण। और ये दिन और रात जो आते हैं ये चूहे की तरह से उस समय को ख़त्म कर दे रहे हैं, काट करके उम्र को काट करके ख़त्म कर दे रहे हैं। कहते मेरे लड़के का जन्मदिन है, 8 साल का हो गया, मेरा लड़का बढ़ रहा है, जश्न मनाओ, खुशी मनाओ, नाचो गाओ, लड़का बढ़ रहा है, 8 साल का हो गया। बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। जितनी उम्र मिली है उसमें 8 साल निकल गया। यही तो भ्रम और भूल है आदमी का। कबीर साहब ने कहा चलती को गाड़ी कहें, बना दूध को खोया, और रंगी को नारंगी कहें, देख कबीरा रोया। तो आप समझो प्रेमियों कि ये उम्र आपको जो मिली है ये ख़त्म होती जा रही, और आप तो कहते हो हम अपना काम करने में लगे हुए हैं। ये अपना काम दुनिया का कोई है ही नहीं। ये शरीर भी आपका नहीं है जिसको आप नहलाते धुलाते हो, जिसको बढ़िया कपड़ा पहनाते हो, अच्छे मकान में रखते हो, ऊंची कुर्सी पर अच्छे वहदे पर हो, उस पर बैठते हो। ये शरीर भी जैसे समय पूरा होगा तैसे ही वो खाली करा लेगा। अब यह है कि अगर इस बात को समझ गए कि मनुष्य शरीर किस लिए मिला है और भजन भाव भक्ति करने लग गए, तरीका सीख गए, इसमें से जीवात्मा को निकाल कर ऊपरी लोकों में ले जाने लगे, तब तो आखिरी वक्त पर तकलीफ नहीं होगी, आराम से ये निकल जाएगी। और अगर शरीर के सुख के लिए शरीर से अपराध करते रहे, यानी हाथ से बुरा किया, पैर से बुरे काम के लिए गए, आँख से बुरा देखा, कान से बुरा सुना, मुँह से बुरा बोले, तो खाली करना पड़ेगा यमराज के दूतों के मारने से। फिर खाली कराएंगे, वो मार करके खाली कराएंगे, झुलसा करके मसाल से खाली कराएंगे, और साकल में जंजीर में बांध करके फिर ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? यमराज के सामने पेश करेंगे, जहाँ पर सारा हिसाब होता है। यहाँ पर आप CCTV कैमरा लगाते हो कि कोई आवे तो उसमें उसका फ़ोटो खींच जाए। ये तो कैमरा आपका ख़राब हो सकता है, लेकिन उसका कैमरा जो लगा हुआ है, उसके दूत जो दोनों कंधे पर पैदा होते ही बैठा दिए गए हैं, वो कभी सोते नहीं हैं। उनके कैमरे से आप कोई चीज़ को छिपा नहीं सकते हो। वो तो बराबर टेप करते रहते हैं, बराबर कैमरा चलाते रहते हैं, फ़ोटो खींचता रहता है, और जब समय पूरा हो जाता है तो ले जा करके पेश कर देते हैं। और उसके बाद फिर वहाँ देख करके उसको वो सज़ा बोल देता है, जिसको यमराज कहा गया। सज़ा बोला नहीं कि मार पड़ना शुरू हो जाता है। यहाँ तो जज लोग सज़ा बोलते हैं तो सिपाही पकड़ के ले जाते हैं और जेल में बंद करते हैं। वहाँ सज़ा तुरंत देना नहीं शुरू करते हैं, लेकिन यमराज के सज़ा बोलते ही उसके जो सिपाही हैं मारना शुरू कर देते हैं, आंखें फोड़ देते हैं, मारते हैं, भगता है, गिरता, हाथ पैर टूटता है। जैसा ये शरीर है ऐसे ही पिशाच का शरीर होता है। इस शरीर को तो छोड़ देना पड़ता है, इसको लोग ले जाते हैं शमशान घाट पर जला देते हैं। 2 घंटे भी नहीं रखते, पड़ोसी कहने लगते हैं ले जाओ ले जाओ ले जाओ, जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। ये हीरा जैसी काया को मिट्टी कहने लगते हैं। यहाँ इतने लोग बैठे, अभी किसी के शरीर के ऊपर हाथ रख करके कहो कि ये तुम्हारा मिट्टी है, थप्पड़ मारेगा, गाली देगा, और नहीं अगर ज़बरदस्त होगा, कमज़ोर होगा तो अंदर अंदर गाली देगा। बताओ इसको मिट्टी कह रहे हैं, ये अंधे हो गए, मोतियाबिंद हो गया। तो आप समझो ये तो जला देते हैं लोग।
लेकिन पिशाच का शरीर मनुष्य शरीर जैसा होता है, उसमें सजा भोगनी पड़ती है, बहुत मार पड़ती है। 42 प्रकार के नरक हैं, उन नरकों में कर्मों के अनुसार रहना पड़ता है। जैसे यहाँ धारा का उल्लंघन करते हैं तो सज़ा मिलती है, 15 दिन की, 1 महीने की जुर्माना होता है, किसी को आजीवन कारावास हो जाता है, आप समझो फांसी तक हो जाती है जो कत्ल कर देते हैं। ऐसे ही वहाँ का भी संविधान बना हुआ है, वहाँ भी सज़ा भोगनी पड़ती है। वहाँ के बाद फिर कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू के शरीर में बंद करने के बाद फिर यह मनुष्य शरीर यानी 9 महीने माँ के पेट में लटकने के बाद प्रेम में मिलता है। तो दोबारा फिर यह जल्दी मिलने वाला नहीं है। इसलिए इस शरीर के रहते रहते अपना काम बनाओ। या आपका घर मिट्टी और पत्थर का घर आपका घर नहीं है, किसी को देखो बाप और दादा यह घर मेरा, यह घर मेरा कहते चले गए, आपका घर तो बहुत दूर है यहाँ से। अब अपने घर जब पहुँच जाओगे तो अपने घर से कोई निकाल नहीं सकता है। कहते हो ना, किराए के मकान से तो निकाल दिया जाना होता है, और अपने घर से कोई नहीं निकाल सकता। तो अपने घर पहुँच जाओ, अपने वतन पहुँच जाओ। यहाँ रहते हुए भी आपके अंदर ऐसा रास्ता है कि आप उस रास्ते से अपने घर, अपने मालिक के पास, जो सबका सृजनहार है, सबका पिता है, उसके पास तक पहुंच सकते हो। वो रास्ता आपके अंदर है। आप समझो ये कोई अभी नहीं है, जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई तभी से है, मनुष्य बनाया गया तभी से है। लेकिन पहले के समय में लोगों को रास्ता मालूम रहता था। सतयुग में, सतयुग योग्य सब विज्ञानी कर है ध्यान तरंग हो प्राणी, तो इतना पाप शरीर से लोग नहीं करते थे, लोगों को जानकारी रहती थी। त्रेता आया, फिर मलिनता आई, गंदगी आई, फिर द्वापर आया, और कलयुग में तो जीव बहुत गंदा हो गया, बहुत पाप होने लग गया। तो ऐसे समय में मोटा पर्दा पड़ गया। पहले की पूजा उपासना भी जो थी कठिन थी। आप समझो 100 वर्ष की केवल उम्र रह गई, जबकि सतयुग में लाख वर्ष की उम्र थी, त्रेता में 10,000 वर्ष की, द्वापर में 1000 वर्ष की उम्र थी। अब तो केवल 100 वर्ष की कलयुग में उम्र रह गई। 100 वर्ष भी इस समय जिंदा रहना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे समय में संतों की ज़रूरत पड़ी। संतों का दर्जा सबसे ऊंचा होता है, तो उन्होंने आँखों के नीचे की साधना को ख़त्म किया। कहा कि इसमें तुम फंसे रह जाओगे, अष्टांग योग हठ कुंडलिनियों के जगह में फंसे रह जाओगे। तुम आँखों के बीच से जो रास्ता गया हुआ है मुक्ति और मोक्ष का, अपने घर पहुँचने का, वो समझ लो। उस रास्ते को बताया, रास्ते पर चलाया, और कितने लोगों को अपने घर पहुँचा भी दिया। किसने? पिछले कुछ संतों ने। और गुरु महाराज ने तो हमारे खेप की खेप भेज दिया। अब वो पहुंच गए, वहाँ से वापस नहीं आने वाले। देख सब वहाँ से रहे हैं यहाँ का, लेकिन इधर ध्यान नहीं देते हैं इस गंदगी की तरफ, क्योंकि यहाँ पर तो दुख ही दुख है। तो दुख में कौन आना चाहेगा? तो समझो आप कि आप अपने अंदर वो रास्ता जो है उसको साफ करो, और उस रास्ते से आना जाना शुरू करो अपने घर, अपने वतन। वो रास्ता जो हमारे गुरु महाराज बताते थे, आपको बताऊंगा। आपको इसी मनुष्य शरीर के अंदर देवी देवताओं के दर्शन करने का रास्ता बताऊंगा, भगवान से मिलने का रास्ता बताऊंगा। जो वेद वाणी, अनहद आकाशवाणी जिसको कहते हो, साउंड कहते हो, उसको सुनने का रास्ता बताऊंगा आपको। उसके लिए ना आपको घर छोड़ना है, न जमीन जायदाद छोड़नी है, ना आपको बाल बच्चों को छोड़ना है। गृहस्थ आश्रम में ही रह करके और उस रास्ते पर चल करके और अपने प्रभु को प्राप्त कर लेना है, सुख आनंद का प्राप्ति कर लेनी है। तो वो रास्ता आपको बताऊंगा। आप रास्ता तो मैं बता दूंगा, लेकिन आप चल नहीं पाओगे उस पर। उसका कारण है, अभी आपसे हाथ उठवाया जाए कि भगवान से मिलना चाहते हो, सब हाथ उठा दोगे। भगवान से कौन नहीं मिलना चाहता है, क्योंकि आप भगवान को सब मानते हो। नास्तिक होते तो धर्म कर्म के संदेश को सुनने के लिए आते ही थे। तो आप सब मानते हो भगवान को, लेकिन कहा जाए भगवान से मिलना चाहोगे, कहोगे हाँ,
लेकिन ये कह दिया जाए कि भगवान आपके साथ 24 घंटे रहेंगे लेकिन खाने को नहीं मिलेगा। जब कहोगे ना बाबा, जब खाने को नहीं मिलेगा मर जाएंगे, तो हम भूख से तड़प करके नहीं मरना चाहते हैं। भगवान से ही कह दो पहले मेरा पेट भर दें, तब हमको भगवान भी अच्छे लगेंगे। कह दिया जाए कि चारपाई से उठ बैठ नहीं सकते हो, तुमको चारपाई पर पड़ा रहना पड़ेगा, तकलीफ रहेगी, लेकिन भगवान पंखा झलते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, तब कहोगे नहीं भगवान से हम सेवा नहीं कराना चाहते हैं, हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं। उनसे कह दो हमको ठीक कर दें और स्वस्थ रखें, तो हमको भगवान भी अच्छे लगेंगे। कह दिया जाए कि तुम्हारी बेइज्जती कर दी जाएगी, तुमको लोग पसंद नहीं करेंगे, तुम्हारी तरफ देखना नहीं पसंद करेंगे, इज्जत तुम्हारी ख़त्म करवा दी जाएगी, लेकिन भगवान 24 घंटा तुम्हारे साथ रहेंगे। कहोगे इज्जत के लिए ही तो सब कुछ करते हैं, इज्जत के लिए ही बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, इज्जत के लिए ही अच्छा घर बनाते हैं, इज्जत के लिए ही कीमती गाड़ी खरीदते हैं कि जब गाड़ी से उतरेंगे, कीमती गाड़ी से उतरते देख करके लोग सलाम प्रणाम करेंगे, कोठी में रहेंगे, लोग आने जाने वाले ही जब देखेंगे तो सलाम कर लेंगे। तो इज्जत के लिए तो सब कुछ करते हैं, तो भगवान से ही कह दो बेइज्जती हमारी न करें। तो भाई यह भी ज़रूरी है, शरीर जब तुमको मिला है तो शरीर को सम्मान भी ज़रूरी है, स्वस्थ रखना भी ज़रूरी है। और आप ये समझो कि इसको खाने पहनने किसी तरह दिक्कत नहीं होने देने की ज़रूरत है, बीमारी ना आवे, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, दोनों चीज़ बताऊंगा। और आप अगर बातों को मानोगे तो आपको फ़ायदा तुरंत दिखाई पड़ने लगेगा, देर नहीं लगती है। अब मोटी मोटी बातें बताऊंगा आपको, ज़्यादा बताने का समय नहीं है, मोटी मोटी बातें आपको बताता हूँ। देखो प्रेमियों, बीमारियाँ क्यों आती हैं, आदमी की बुद्धि क्यों खराब होती है, बाप बेटे को क्यों मार देता है, बेटा बाप को क्यों मार देता है, पति पत्नी को क्यों मार देती है, एक दूसरे को क्यों मार देते हैं, लड़ाई झगड़ा ये सब क्रोध ये सब क्यों होता है, ये सब मैं आपको बताता हूँ। इसका कारण है, देखो यह मनुष्य शरीर जो है वो शाकाहारी खून से बनता है माँ के पेट में, और बाहर जब निकलता है तो इसमें शाकाहारी खून रहता है। अब जैसा अन्न खाता है उसका असर उसके ऊपर आता है, यानी समझ लो कि अन्न से क्या बनता है, खून बनता है। अब जब मांस खाता है उससे खून बनता है, तो खून बेमेल हो जाता है। तो देखो गाय कौन है, बैल कौन है, घोड़ा कौन है, गधा कौन है, ये सब शाकाहारी। देखो मेहनत खूब करते हैं, कौन, गधे, कितना भी लाद दो चलते ही रहते हैं। घोड़ा देखो हार्स पावर उसके नाम का, बड़े बड़े मोटर बनते हैं, मशीनें बनती हैं, इतना ताकतवर होता है, लेकिन मांस सामने डाल दो तो सूंघ करके छोड़ देगा, मांस नहीं खाएगा। आप देखो गाय सबको दूध पिलाती है, माँ कहलाती है। गाय का दूध अमृत बताया गया, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, यानी गाय के का जो पसीने की गंध है वो सब आदमी के लिए फ़ायदेमंद है। बहुत सारी बीमारियां इनसे ख़त्म होती हैं। संग्रहणी तक का रोग भी माँ के दूध से यानी ज़्यादा शक्तिशाली यानी गाय का दूध होता है, उससे ठीक हो जाता है। लेकिन यह सब शाकाहारी, यह शांति स्वभाव के हैं। अब कुत्ता मांसाहारी होता है, कुत्ता को देख करके ही गुर्राता है, जानवरों को देख करके ही हमला कर देता है। एक कमरे में 4 बैल बंद कर दो, चारा डाल दो,
आराम से खाएंगे, सुबह दरवाज़ा खोलोगे निकल जाएंगे। एक कमरे में आप 4 कुत्ता बंद कर दो, रोटी डाल दो, रात भर खाएंगे, लेकिन भों 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 ची पू करते रहेंगे। सुबह जब दरवाज़ा खोलोगे तो किसी का कान कटा हुआ, किसी पूंछ कटी हुई, किसी के पैर से खून बहता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्रोधी हैं। आप देखो कोई न हजम होने वाली चीज़, देर में हजम होने वाली चीज़, जिसको गरिष्ठ चीज़ कहते हैं, खा लेते हो तो दिमाग कहते हो काम नहीं कर रहा, गैस बन गई, यानी समझ लो कि ब्लड प्रेशर हाई हो गया। डॉक्टर कहता है खून में तेजी आ जाती है, ब्लड का प्रेशर तेज हो जाता है। तो आप समझो क्रोधी स्वभाव हो जाता है। मारकाट इस वजह से होती है, खून बेमेल हो जाता है तो बीमारियां आ जाती हैं। बेमेल खून किसको कहते हैं ये भी बता दें। बुढ़ा बीमार हो गया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा खून की कमी हो गई, खून चढ़ाना पड़ेगा। लड़के ने कहा मेरा खून चढ़ा दीजिए। डॉक्टर ने टेस्ट किया, कहा ना तुम्हारा खून नहीं चढ़ सकता। बेटे ने कहा मेरा खून, भाई ने कहा मेरा खून चढ़ा दीजिए। टेस्ट किया, डॉक्टर ने कहा नहीं चढ़ सकता। अब आप सोचो, एक ही माँ के पेट में दोनों पले बने, एक ही माँ ने दूध पिला करके दोनों को बड़ा किया, एक ही रजबीज से दोनों की उत्पत्ति हुई, खून नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि एक शाकाहारी और दूसरा हो गया मांसाहारी। इसलिए सब कुछ समझाने के बाद आपसे ये कहना है कि आप लोग मांस मत खाओ, मछली अंडा मत खाओ, ये सब मांसाहारी चीज़ है। शाकाहारी रहो, साग सब्जी खूब खाओ, दूध घी खूब अगर है आपके पास तो खाओ, हजम कर सको 100 गिलास दूध पी लो रोज, पूरी छूट है आपके लिए। और पूरा आपके लिए समझ लो कि यानी आज़ादी है शाकाहारी खाने के लिए। लेकिन अब आज से यह संकल्प बनाओ कि हम मांस नहीं खाएंगे। जीव हत्या होती है, यही जीवात्मा जो हमारे आपके अंदर है वही पशुओं और पक्षियों में भी होती है, वही मुर्गा भैंसा बकरा में भी होती है। अब आपके हाथ में अगर कांटा चुभ जाए कितना दर्द होता है, छुरी कांटे लग जाए अगर तो देखो कितना दर्द होता है। यही जीवात्मा उनके अंदर है, उनको काटोगे तो उनको दर्द नहीं होगा। आप देखो कि आप अपने बच्चे से कितना प्रेम करते हो, ऐसे ही बच्चा मुर्गी का भी है, ऐसे ही यानी समझ लो कि बकरी का भी है। उसको काटोगे तो दर्द होगा, तकलीफ होगी कि नहीं होगी? तो कहते जिसका कोई नहीं होता है उसका वो परमात्मा होता है। आपके साथ कोई जा रहा हो और आपको ठोकर लग जाए, कोई मार दे, कोई कुछ कह दे, तो बगल वाला तो मदद कर सकता है। लेकिन मुर्गा के पास रहता है, उसको काटा जाने लगता है तो देखता है तड़पता तो चू चू करके भागता है, वो किसी की मदद नहीं कर सकता। लेकिन जो काटा जाता है वो आवाज़ उसके लिए लगाता है। तो कहा गया मत सता गरीब को रो देगा, और जब सुनेगा उसका मालिक तो जड़ से खो देगा। माफ़ फिर नहीं होता है। देखो माफ़ी का समय जब तक मनुष्य शरीर में हो तभी तक है, और जब शरीर छूटेगा तो जीवात्मा को सज़ा मिलनी ही मिलनी है। देखो इस शरीर में भी जीवात्मा ही सज़ा पाती है। ठोकर लग गया तो दर्द कहाँ होता है? यहाँ कहोगे यहाँ नहीं होता है। ठोकर अंगूठे में लगा, बांध दो इसको रस्सी से तो दर्द नहीं मालूम पड़ेगा। जब खोलोगे नसों से संबंध यहाँ से जीवात्मा का जब खत्म होगा यानी जुड़ेगा तब दर्द करेगा, और बांधोगे संबंध खत्म हो जाएगा तो यह स्थान शून्य हो जाएगा और फिर दर्द नहीं करेगा। तो यहाँ भी तकलीफ़ देते हो और उसके बाद में वहाँ भी इसको तकलीफ़ मिलेगी। तो परमात्मा को तो मानते हो, भगवान को तो मानते हो, लेकिन भगवान के जीव को सज़ा देते हो, कैसे माफ़ी मिलेगी?
देखो इतना पूजा पाठ हो रहा है, मंदिर में जाते हैं लोग, पूजा करते हैं, आरती करते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं, गरीबों को कपड़ा भी दे देते हैं, भोजन भी दे देते हैं, खुद भी उपवास कर जाते हैं, व्रत रहते हैं, तीर्थों में भी जाते हैं, अनुष्ठान तरह तरह के करते हैं, लेकिन तकलीफ नहीं जाती है। जो अन्य समझो कि कर्म कर बैठते हैं उससे तकलीफ नहीं जाती है, बल्कि तकलीफ और बढ़ जाती है। जिन देवताओं को खुश करना चाहते हैं वही सजा दे देते हैं। कब? कि जब उनके मूर्ति के सामने बकरा काट करके, मुर्गा काट करके चढ़ा देते हैं, देवी के मूर्ति के सामने बकरा काट करके चढ़ा देते हैं कि देवी खुश हो जाएंगी, देवता खुश हो जाएंगे और धन दे देंगे, पुत्र परिवार में बढ़ोतरी कर देंगे, तो वो हो नहीं पाता है और बल्कि और दुख झेलते चले जाते हैं। इसलिए आपको बताना है प्रेमियों कि मुर्गा बकरा कभी भी मत काटो, कभी भी किसी भी देवी देवता के मूर्ति के सामने मत चढ़ो। आप देखो भगवान ने किसको बनाया? हमको आपको बनाया, मनुष्य शरीर को बनाया। अब आप समझो कि भगवान को आपने देखा नहीं और मूर्ति बना दिया, देवी देवताओं को देखा नहीं मूर्ति बना दिया, देवी को देखा नहीं मूर्ति बना दिया, तो अन्य आदमी के बनाए हुए मूर्ति के सामने अगर चढ़ाओगे तो कभी खुश होगा? आभी देवता अगर आपको दिखाई पड़ जाएं और देवता से ही कहो कि हम चढ़ा रहे हैं आपके मूर्ति के सामने, तो कभी नहीं कहेंगे, बल्कि वो थप्पड़ दिखाएंगे कि अगर तुमने गलती किया, जैसे बच्चे को थप्पड़ दिखाया जाता है कि गलती करोगे तो गाल पर पड़ेगा। तो प्रेमियों ऐसी गलती मत करना, जीव हत्या मत करना। मंदिर बनाते हो और मंदिर के अंदर ले जाओ, मुर्दा डाल दो, मांस डाल दो, गंदगी डाल दो, कोई पूजा नहीं करेगा। क्यों? कि देवता नाराज हो जाएंगे कि ऐसी जगह पर तुमने किया, खुश नहीं होंगे। तो यह है मानव मंदिर, इसको साफ सुथरा रखो, इसके अंदर गंदगी मत रखो, मुर्दा मांस मत डालो। मुर्दा किसको कहते हैं? लड़का मर गया, जलाने के लिए गए, लौट करके आए, नहाए, हाथ पैर धोया, नहाया धोया, और समझो कि फिर जब कोई पूछा कि भाई क्यों नहा रहे हो इतनी टाइम, ये कोई नहाने का टाइम नहीं है, तब कहते हो कि मुर्दा जलाने गए थे। अब आप समझो कि यही जीवात्मा जो बकरा में मुर्गा में है, वो जब निकल जाती है तो मुर्दा होता है कि नहीं होता है? तो मुर्दा को अंदर मत डालो, मत सता गरीब को, यानी गरीब को मत सताओ, नहीं तो उसका मालिक जड़ से खो देगा। जब रोएगा उसकी आवाज़ उस दीन बंधु दीनानाथ गरीब पर्वत के पास पहुँचेगी। तो आप ये समझो अगर शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारियों से बचत होगी, नहीं आगे बड़ी भयंकर भयंकर बीमारियां आ रही हैं और ज़्यादातर मांसाहारियों को ही होंगी। अभी कोरोना वगैरह तो आप देखो, अगर रिसर्च करो तो ज़्यादातर मांसाहारियों को ही हुई हैं। अभी अस्पताल में आप चले जाओ और लोग जो भर्ती हैं और रोगी हैं, पूछो भाई तुम शाकाहारी हो कि मांसाहारी हो, ज़्यादातर मांसाहारी ही मिलेंगे आपको। देखो हम साफ बात करते हैं, हम कोई दीपा पोती नहीं करते हैं। देखो अगर किसी को फोड़ा हो गया और उसके ऊपर मलहम लगाते रहो तो नासूर बन जाता है, घाव बन जाता है, और उसको काट दो, दवा भर दो तो काटते समय तो तकलीफ़ होती है, लेकिन फिर हड्डी नहीं गलती है, नासूर नहीं बनता है। तो आपको भले बुरा लगे, लेकिन मुझे तो कहना है आपको अकाल मृत्यु से बचानी है। अकाल मृत्यु किसको कहते हैं? उम्र पूरी किए बगैर जब कोई चला जाता है तो अकाल मृत्यु कहलाती है। प्रेत योनियों में जाना पड़ता है, प्रेतों का मुंह बहुत पतला होता है, कभी पेट ही नहीं भरता, इसीलिए देखो परेशान रहते हैं, और जिसके ऊपर लग जाते हैं उसको परेशान करते रहते हैं। तो प्रेत योनि से हमको बचाना है, नरको 84 से बचाना है। आप तो ये देखते हो ये गोरे हैं, ये काले हैं, ये स्त्री हैं, ये पुरुष हैं, ये अच्छा कपड़ा पहने हैं, ये साहब हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, हम किसान हैं, हम व्यापारी हैं।
आप तो ये सब देखते हो, और मैं तो जीवात्माओं को देखता हूँ, सबके जीवात्माओं को, सबकी जीवात्मा एक जैसी है, तो हमको तो बताना ही बताना है सही बात आपको। तो आप संकल्प बनाओ जितने भी लोग हो कि हम आज से शाकाहारी रहेंगे। जो ये मराठी ही जानते हैं, हिंदी कम समझ पाते हैं, आप हिंदी जो समझते हो मतलब की बात सब इनको समझा देना, उसमें आपका भी फायदा होगा, भला होगा। जैसे भूला को रास्ता बता देते हैं, भूखे को रोटी खिला देते हैं, प्यासे को पानी पिला देते हैं, तो पुण्य होता है। ऐसे ही दुख से बचा लोगे, इनको नरक 84 से बचा लोगे तो आपको पुण्य मिलेगा। शाकाहारी रहना, कम खाना, जो चीज़ अच्छी लगती है ज़्यादा खा जाते हो, और दर्द होता है पेट में पहुंचते हो डॉक्टर के यहाँ, बस फौरन पैसा जमा कराता है। यह नहीं देखता है गरीब आदमी है, झोपड़ी बिक जाएगी, गाय बैल बिक जाएंगे, उसको तो पैसा चाहिए, क्योंकि पढ़ाई किया है यानी पैसा पहले लगाया है तो कमाएगा ही, नर्सिंग होम बनवाया है तो कमाएगा ही, तो पैसा जमा कराता है और बस पेट फाड़ देता है। ये नहीं कहता तुम्हारा पेट फाड़ा जाएगा, डॉक्टर कहता ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन होगा। अब एक बार ऑपरेशन करा लिया तो कोई गारंटी है कि दोबारा फिर नहीं कराना पड़ेगा। एक आदमी का कई बार ऑपरेशन हो गया, तब जब कई बार हो गया, 3-4 बार हो गया, तब बोला डॉक्टर साहब अब भी आप ऑपरेशन ही बता रहे हो, तो अभी की बार जब ऑपरेशन करना तब सिलाई मत करना, टाँका मत लगाना, चैन लगा देना, चैन, या तो बटन लगा देना, जब फिर आऊँ तो बटन खोल के ऑपरेशन कर देना। जब ऑपरेशन ही कराना रहेगा तो फिर काट पीट क्यों करते हो इतना? तो एक बार ऑपरेशन करा लो तो कोई गारंटी नहीं है ठीक ही हो जाओगे, बार बार कराना पड़ेगा। तो कम खाओगे तो काहे को बीमारी आएगी, इसलिए थोड़ा कम खाया करो, मन को मना लिया करो। और गम खाओ, गम किसको कहते हैं? बर्दाश्त कर लो। 2 बात बर्दाश्त कर लोगे तो कोर्ट कचहरी में नहीं जाना पड़ेगा, यानी पुलिस स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ भी पेशी होगी, कोर्ट कचहरी में मुकदमा चलेगा, बहुत दिन चलेगा मुकदमा, छुटकारा नहीं मिलेगा। और जब एक बार फंस जाओगे तो फंसते चले जाओगे, मुकदमे की शाखाएं बनती चली जाएंगी। इसलिए सुख के लिए, शांति के लिए 2 बात बर्दाश्त कर लो। आप ये समझो कि कोई कितना कड़क हो और उसके सामने आप तन के चलने वाले के सामने आप झुक जाओ, उसके पैर पर गिर जाओ, तो थोड़ी देर तो देखेगा, कहेगा उठ जाओ उठ जाओ, नहीं उठोगे तो उठाएगा ही, उसको भी झुकना पड़ता है। एक बुढ़े से कहा एक आदमी ने, बुढ़े ने कहा हम किसी से नहीं डरते हैं। तो कहा वो तुम्हारे गांव के हैं, वो तुमको गोली मार देंगे, उनके पास बंदूक है। बोला उनके पास 2 नली की है और हमारे पास 10 नली की बंदूक है। काका 10 नली की बंदूक न सुना न देखा, 10 नली की बंदूक कैसी होती है? काका बता दो 10 नली की बंदूक कहाँ होती है? अरे है, हमेशा साथ रखता हूँ। अब वो खाली धोती पहने हुए बनियान भी नहीं, ऐसे पेड़ के छाया के नीचे बैठा हुआ था बुढ़ा, हवा ले रहा था। कहा काका तुम तो कोई कुर्ता भी नहीं पहने हो, जेब में रखे हो और कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा बंदूक, तो बंदूक है कहाँ? कहा है 24 घंटा साथ रखता हूँ। काका बता दो काका। कहा देखो ये 1 नली, ये 2 नली, ये 3 नली, ये 4 नली, ये 5 नली, 5 नली ये और 5 नली ये, 10 नली हो गई। और 10 नली जब ऐसे दिखाता हूँ, ऐसे ऐसे, तो बड़े बड़े लोग सिर झुका देते हैं, मेरे सामने झुक जाते हैं जब ऐसे हाथ दिखाता हूँ नली। तो हमारे पास 10 नली की बंदूक है तो हम क्यों डरें? तो कहते हैं ना लघुता से प्रभुता मिले।
पर्वता से पर्व दूर, चीटी चावल ले चली हाथी मस्तक दूर। देखो नानक साहब महात्मा हुए हैं, संत हुए हैं, गुरु नानक जिनको कहा गया, सिख उनको गुरु मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि नानक नन्हे हुए रहो जैसे घास में दूब, और घास जल जाएंगी और दूब खोद की खोद। मई जून का महीना जब आता है तो बड़ी बड़ी जितनी भी घास होती हैं सब जल जाती हैं, लेकिन दूब घास कभी नहीं जलती है। ये जो ज़मीन पर फैली हुई रहती है कभी नहीं जलती, हमेशा हरी रहती है। और दूब क्या है, आयुर्वेद की महाऔषधियों में है। समझा, दूब है, बेल की पत्ती है, तुलसी की पत्ती है, ये इसका पौधा है, नीम है, ये जला दो, सड़ा दो, गला दो, हरा इस्तेमाल करो, सुखवा के करो, इसमें गुण मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अब आप ये समझो कि छोटे बन जाओगे तो सबके प्यारे हो जाओगे। देखो प्रेमियों, बरकत क्यों नहीं होती है? कमाते बहुत हैं और कहते मालूम नहीं पड़ रहा है, सब खत्म हो जा रहा है, कहाँ चला जा रहा है पैसा, पता ही नहीं चल रहा है। उसका क्या कारण है? रुपया पैसा को क्या कहा गया? लक्ष्मी। तो कहते हैं लक्ष्मी जब खुश हो जाती हैं तब तो वो रुक जाती हैं, और लक्ष्मी आती हैं तो चली जाती हैं। आप लक्ष्मी देखो बहुत लोगों के पास आती हैं और चली जाती हैं। आप अगर अपने जीवन में देखो पीछे तो कई ऐसे बड़े आदमी मिलेंगे आपको कि जिनको बहुत बड़ा आदमी कहते थे लोग, लेकिन वो सड़कों पर आ गए, उनकी संपत्तियां हड़प हो रही हैं, नीलामी हो रही है और समझो कि सब इधर उधर हो गई। तो सड़कों पर क्यों आ जाते हैं? इस वजह से आ जाते हैं कि इज्जत के साथ उनको नहीं लाते हैं, बेईमानी करके लाते हैं, चोरी करके लाते हैं। चाहे टैक्स ही की चोरी करते हों, लेकिन चोरी में तो शुमार होता है, तो लक्ष्मी रुकती नहीं है। जुआ खेल करके जीत करके लाता है आदमी, दूसरे दिन फिर हार जाता है, चोरी करके लाता है। लेकिन उससे पूछो कि कितनी चोरी किया तुमने, कहेगा 4 करोड़, कहेगा कि बहुत किया, करोड़ों रुपए किया। तो है तेरे पास कितना? कहेगा कुछ नहीं है। तो क्यों नहीं है? चोरी क्यों करता है? अरे नहीं है इसलिए चोरी करता हूँ, रुक जाता तो हमारे पास तो क्यों चोरी करते। तो वो उसी तरह चली जाती है। लेकिन मेहनत और ईमानदारी करके लाओगे, लक्ष्मी रुकेंगी। मेहनत ईमानदारी की कमाई जहाँ लगेगी वहीं आपको बरकत दिखाई पड़ेगी, तरक्की दिखाई पड़ेगी। चाहे आपके जीवन की तरक्की हो, चाहे आपके बच्चों की जीवन की तरक्की हो। तो ये सब क्या है? यह सब है लोक बनाने का तरीका। आप देखो सास बहू लड़ती रहती है, कुछ कुछ होता रहता है, पति पत्नी लड़ते रहते हैं अक्सर। इसी में होता है, ये ना बताऊं तो मैं बता दूंगा, बीमारी बता दूंगा, लड़ाई झगड़ा सब बता दूंगा। आप जो बुद्धिजीवी बैठे हो, पढ़े लिखे, कोई चैलेंज करो मैं बता दूंगा, 2 4 10 को बता दूंगा। ऐसे समय पर क्या करना चाहिए? ऐसे समय पर चुप रहना चाहिए। और कोई आग हो तो आप हो पानी। अगर एक को गुस्सा आ जाए, दूसरा चुप हो जाए तो झगड़ा झंझट टल जाएगा। पति को गुस्सा आ जाए तो पत्नी चुप हो जाए, पत्नी को आ जाए तो पति चुप हो जाए, सास को आ जाए तो बहू चुप हो जाए, बहू को आ जाए सास चुप हो जाए। देखो बच्चियों, आप इसमें बहुत सी बहू भी बैठी हो और कुछ सास भी बैठी हो, तो सास को तो ये सोचना चाहिए कि मैंने अपनी बेटी को दूसरे को दे दिया और दूसरे ने अपनी बेटी हमको दिया, तो हमको इसी को बेटी मान लेना चाहिए। जिनके बेटी बेटा नहीं होते हैं तो वो क्या करते हैं, गोद लेते हैं, दत्तक पुत्र दत्तक पुत्री कहलाते हैं वो। तो समझ लो कि हमको ये गोद मिल गया, किसी ने हमको दे दिया। तो जब बेटी की तरह व्यवहार करोगी तो वो भी माँ की तरह करेगी। और बहुओं को चाहिए कि तुम अपनी माँ को छोड़ के आई हो बच्चियों, तो सास को ही माँ मान लो। तो जैसे माँ बहुत सी चीज़ों को माफ़ करती थी और माँ बहुत सी चीज़ों को बताती समझाती थी, उसी तरह से वो दिल खोल करके आपको गृहस्थी चलाने को बता देगी। और नहीं तो सब कुछ रहते हुए भी आप अधूरी रहोगी। बगैर गृहस्थी के अनुभव के
सुख और शांति नहीं मिलती है। मोटे तौर से बता दूं आपको, कोई MBBS MS करके लड़की आवे डॉक्टरी पढ़ करके, तो दूसरे के बच्चे को तो माँ के पेट से ऑपरेशन करके निकाल देगी, लेकिन उसके पेट में जब बच्चा आएगा तो अपना पेट काट करके बच्चे को नहीं निकाल सकती है। लेकिन अनपढ़ सास जिसकी कोई कदर नहीं करती है, इज्जत नहीं करती है, वो आराम से हाथ फेर करके और बच्चे को पैदा करा देती है। कैसे? अनुभव से। आप देखो, पढ़ाई के बाद अप्रेंटिस कराया जाता है, यानी हाउस जॉब कराया जाता है कि सीख लें उसमें, तो इनको ज़्यादा अनुभव होता है। इसलिए सास को आप यानी अपनी माँ ही मानो, तो ये लड़ाई झगड़ा ये सब खत्म होगा। तो देखो, ये तो लोक बनाने का तरीका बताया, अब परलोक बनाने का तरीका बताएंगे। परलोक इसको कहते हैं जहाँ पर आप रहते हो, यह मृत्यु लोक है। यहाँ का ये नियम है कि जो पैदा होता है मरता है, यहाँ कोई रहता नहीं है। मनुष्य शरीर में जो आए सब चले गए, चाहे राजा महाराजा रहे हों, सेठ साहूकार रहे हों, चाहे कोई महात्मा के शरीर में आए हों, सबको छोड़ना पड़ा। तो यह है मृत्यु लोक। इसके ऊपर भी बहुत लोक हैं। ये देखो, चंद्रमा लोक दिखाई पड़ता है, चंद्रमा दिखाई पड़ते हैं, सूर्य लोक हैं, तारे ये जो आपको दिखाई पड़ते हैं ये लोक हैं। इनके ऊपर शिवलोक, ब्रह्मा लोक, विष्णु लोक, इनकी माँ आद्या महाशक्ति उनका लोक, इनके पिता ईश्वर लोक, ब्रह्म लोक, पार ब्रह्म लोक, महाकाल लोक, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत सारे लोक हैं। तो उन लोकों में भी आप आने जाने लग जाओ। वो रास्ता अभी आपको बताऊंगा। हमारे गुरु महाराज ने बहुत लोगों को बताया, और रास्ता ही नहीं बताया, रास्ते पर चलाया और मंजिल तक पहुंचा भी दिया। अब वो इधर आने वाले नहीं हैं। आप कुछ लोग इसमें हो कि जो गुरु महाराज से रास्ता पाए हो, लेकिन गुरु को आप समझ नहीं पाए, गुरु के आदेश का पालन आप नहीं कर पाए, इसलिए आपका मन आगे पीछे होता रहता है, विश्वास आपको नहीं आता है। आप बहुत से लोग सोचते हो भाई गुरु महाराज तो चले गए, अब क्या होगा, कैसे होगा। देखो, गुरु महाराज जब शरीर में थे तो भी दर्शन देते थे, गुरु महाराज तब भी आपके दुख तकलीफ को सुनते थे, दूर करते थे, और अब भी कर सकते हैं। उनके बताए रास्ते पर चलने लग जाओ, ध्यान भजन सुमिरन आप लगातार करने लग जाओ, विश्वास के साथ गुरु को याद करने लग जाओ, तो गुरु महाराज अब भी आपको अंतर में मिलेंगे, आपके मददगार होंगे। आप अपना हाथ उनको पकड़ा दो तो नहीं छोड़ेंगे वो। आप उनका हाथ पकड़ते हो, उनकी बातों को पकड़ते हो, फिर छोड़ देते हो, दुनिया का झकोला आ जाता है। जैसे आंधी में भटक जाते हैं लोग, ऐसे ये जो आंधी चल रही है यानी कर्मों की, उस झकोले में आ जाते हो। तो जो पुराने लोग हो, सुमिरन ध्यान भजन सब लोग बराबर करो। जो नए लोग आए हो, गुरु के आदेश से ही आज आपको रास्ता बताऊंगा। आज वो नाम बताऊंगा जिसके लिए संतों ने कहा कि भवसागर, नाम को याद करते ही भवसागर सूख जाता है। नाम की बहुत बड़ी महिमा बताई गई। राम न सकह नाम गुण गाई। राम जिनको भगवान कहा लोगों ने, वो भी नाम को नहीं समझ पाए, नाम क्या है, महिमा का वर्णन नहीं कर पाए। तो वो है नाम। देखो प्रेमियों, नाम दो तरह का होता है, एक ध्वन्यात्मक नाम होता है, एक वर्णात्मक नाम होता है। ध्वन्यात्मक नाम किसको कहते हैं? आवाज़ के साथ जो जुड़ा हुआ है। यह सब कुछ आवाज़ पर ही टिका है, ध्वनि पर ही सब टिका है। आपके मुंह से जो आवाज़ निकलती है, जो मैं बोल रहा हूँ, ये आवाज़ ही है। आवाज़ बंद हो जाती है जब, तब लोग कहते हैं अब तो इनका बचना बड़ा मुश्किल है, बोलना ही बंद कर दिए ये। गांव के लोग पैर पर हाथ रखते, कहते भाई अरे पैर तो ठंडा हो गया, हाथ पर हाथ रखते आने समझो, कहते अरे हाथ ठंडा हो गया। पलकें जहाँ रुकी नहीं, अरे बोले बाहर निकालो, जल्दी करो जल्दी करो। पलकें जहाँ पलटी, बोले अब जल्दी करो, ले जाओ नहीं मिट्टी खराब हो जाए। तो आप ये समझो आवाज़ पर ही सब कुछ निर्भर है। तो वो है ध्वन्यात्मक नाम। वो है निर्मायक। निर्मायक किसको कहते हैं?
जो माया के लोक में पैदा नहीं होते। यह माया का लोक है। माया किसको कहा गया? औरतों को कहा गया, रुपया पैसा को माया कहा गया। देखो दुनिया इसी के पीछे परेशान है, लोग दौड़ रहे हैं इसी के पीछे। तो आप ये समझो कि माया के इस लोक में नहीं आते हैं, माँ के पेट में नहीं जाते हैं, वो होते हैं निर्मायक। और जो माँ के पेट में बंद करके बाहर निकलते हैं और वो लोगों के फायदा के लिए, रक्षा के लिए नाम को जगाते हैं, जो महापुरुष कहलाते हैं, अवतारिक शक्तियाँ कहलाती हैं, जो ऋषि मुनि और संत कहलाते हैं, उनके मुँह से जो आवाज़ निकलती है उसको जो जगाते हैं वो मायक नाम होता है। तो जितने आए सब लोगों ने नाम को जगाया। राम ने नाम को जगाया, राम नाम को। रामचंद्र उनका नाम था, लेकिन राम नाम उन्होंने जगाया। कृष्ण आए तो कृष्ण नाम को जगाया। कबीर साहब आए तो सतनाम को जगाया। आप समझो कि वाहे गुरु को नानक साहब ने जगाया। राधा स्वामी शिवदया जी महाराज ने नाम को जगाया। और हमारे गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम को जगाया। कैसे जगाया जाता है ये भी बता दें। आप लोग कहाँ से जुड़े हो ये आपको नहीं पता है। उस मालिक से जुड़े हुए हो, परमात्मा से। सब जितने भी जीव हैं संसार में, बल्कि अंडपिंड ब्रह्मांड में भी हैं, सब वहीं से जुड़े हुए हैं, परमात्मा से ही, बहुत पतले तार के द्वारा। आप इन बाहरी आँखों से न तो जीवात्मा को देख सकते हो और न जिससे डाली गई उस रास्ते को देख सकते हो, और जिस तार से जीवात्मा जुड़ी हुई है उसको नहीं देख सकते हो। तो वो तार से जीवात्माएं जुड़ी हैं। तो जहाँ से आप जुड़े हो वहीं तार के द्वारा नाम को महापुरुष जो आते हैं वो जोड़ देते हैं। अब उस नाम से जब पुकारोगे तो तुरंत आवाज़ उसके पास पहुँच जाएगी। तो जिसको आप पुकारते हो तुरंत देखता है। 4 आदमी जा रहे हो, चारों का अलग अलग नाम है, और आप जिसका नाम लोगे वही पहले देखेगा। भाई जी कहोगे नहीं देखेगा, और नाम लोगे तुरंत देखेगा। ऐसे ही के 100 करोड़ नाम लाख नाम कृष्ण के, तो कलयुग केवल नाम आधारा। कौन ऐसा नाम है जागृत नाम? तो वो नाम अन्य समझ लो कि जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? उस मालिक से। तो जगाया हुआ नाम रहता है। तो देखो प्रेमियों, यह जय गुरुदेव नाम गुरु महाराज ने जगाया था। वो तो चले गए, लेकिन जय गुरुदेव नाम में अब भी शक्ति है, ताकत है, पावर है। जब थे तब भी थी और अब भी है। आप आजमाइश करो, आप उससे लाभ उठाओ। आप देखो, आपके घर में बीमारी रहती हो, घर में लड़ाई झगड़ा होता हो, टेंशन रहता हो, परेशानी रहती हो, 1 घंटा सुबह शाम जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलना शुरू कर दो। पूरा परिवार इकट्ठा हो करके, शाकाहारी रह करके, नशा मुक्त हो करके। कौन सा नशा? जैसे शराब है, गांजा, अफीम, कोकीन, तमाम नशे की गोलियां चल गईं, इनको छोड़ करके। क्योंकि आदमी होश में नहीं रह जाता तो गलत से गलत काम कर बैठता है, तो उसको छोड़ करके और 1 घंटा सुबह शाम जय गुरुदेव नाम की ध्वनि ही बोलना शुरू कर दो। देखो फ़ायदा होता है कि नहीं होता है? फ़ायदा दिखाई पड़ने लगेगा। बहुत लोगों को फ़ायदा हो गया। तो क्या वो उनके असली बेटा हैं और आप कोई सौतेले थोड़ो? आप भी तो उसी परमात्मा के बेटे हो, बंदे हो, आपको भी फ़ायदा दिखेगा। यही नहीं, आपकी बात से कोई शाकाहारी न बने, लेकिन आपका रिश्तेदार हो, मित्र हो, आप उसके यहाँ से कोई सामान खरीदते हो या उसको सामान बेचते हो, तो उसको भी बता दो कि तुम सुबह जब उठो तो जय गुरुदेव नाम बोल करके थोड़ी देर फिर उठो, सोने से पहले जय गुरुदेव नाम बोल करके फिर सो। तो धीरे धीरे उसके अंदर में जो गंदगी जमा है वो साफ हो जाएगी और फिर धीरे धीरे आपकी बातों को सुनने लगेगा। अभी तो आप कहोगे शाकाहारी हो जाओ तो मुँह उधर कर लेगा, और अगर आपसे ज़बरदस्त होगा, बार बार कहोगे तो डांट भी देगा, आपको गाली भी दे देगा, कहेगा किस लिए मिला है,
बना है? ये खाने के लिए ही तो बना है। अरे आदमी के खाने के लिए बना है कि जानवरों के खाने के लिए बना है? मछली मर जाती है, पानी में तैरती है, तो गिद्ध और कौवा खाते हैं। तो गिद्ध और कौवा का खाना आपके लिए है कि गिद्ध और कौवों के लिए है? अब आप कहाँ तक तर्क दे पाओगे? लेकिन कह दो तुम जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलना शुरू कर दो, और बोलना अगर शुरू कर देगा तो आगे तो मुसीबतें बड़ी बड़ी आ रही हैं। उस समय भी जय गुरुदेव नाम अगर मुँह से निकलेगा तो बचत हो जाएगी। जो चीज़ रट जाती है, अन्य समझ लो कि वही मुँह से निकलती है। रामलीला आपके यहाँ होती नहीं होती है, लेकिन रामलीला जानते होगे आप लोग। तो रामलीला हो रही थी, तो हनुमान जी की हो गई तबीयत खराब। तो कहा कि हनुमान जी किसको बनाया जाए? तो एक आदमी ने कहा वो हलवाई मोटा तगड़ा है, उसी को बना दिया जाए। मैनेजर ने कहा वो क्या कर पाएगा, क्या बोल पाएगा? तो लोगों ने कहा सिखा दिया जाएगा, रिहर्सल करा दिया जाएगा, बोल ले जाएगा। बोले ठीक है, बात कर लो। गए उसके पास, बोले तुमको हनुमान जी बनाना चाहते हैं। बहुत खुश हो गया, कहा हमारा फोटो खींच जाएगा, कैलेंडर छप जाएगा, घर घर में लग जाएगा, लोग पूजा करेंगे, मिठाई प्रसाद चढ़ाएंगे। लेकिन कहा भाई धोखा देना बहुत बड़ा पाप है, झूठ बोलना पाप है। बोला देखो भाई, हनुमान जी तो हम बन जाएंगे, लेकिन हम पढ़े लिखे नहीं हैं, कुछ बोल नहीं पाएंगे। लोगों ने कहा क्यों फिक्र करते हो, हम सिखाएंगे ना तुमको। चलो ले गए, दिन भर सिखाए, दिन भर पढ़ाए, रिहर्सल भी कराए, बुलवाए भी। बोले पास हो गया। लेकिन जब रात को रावण का दरबार लगा और ये इसको पेश किया गया और रावण ने जब डांटा तो देख करके ही कांप गया रावण को। नज़दीक से कभी देखा नहीं था। तो रावण का रौद्र रूप जब देखा और डांटा उसने, ऐ बंदर कौन है तू, क्या है तेरा नाम? तब वो जो दिन भर पढ़ाया लिखाया था सब भूल गया, और वही याद रहा जो सबको बताता रहा, भैया तुम्हारा क्या नाम है, क्या नाम है, जो लिखाता पढ़ाता रहा, वही नाम उसको याद रहा अपना। तो जब डांटा रावण ने, ऐ बंदर कौन है तू, क्या है तेरा नाम? तब कहता सरकार की दुहाई, हम रामदास हलवाई। सब काम खराब कर दिया। लेकिन जो रटा हुआ था वही बोला। तो जब रटा दोगे जय गुरुदेव नाम तो मुसीबत जब आएगी और जय गुरुदेव नाम बोलेगा तो रक्षा हो जाएगी, बचत हो जाएगी। तो ये जय गुरुदेव नाम ये वर्णात्मक नाम है, बराबर याद रखना प्रेमियों। एक दूसरे से मिलो जय गुरुदेव ही बोलो, और बराबर जय गुरुदेव रास्ते में चलते रहो, बोलते रहो जय गुरुदेव नाम को, अब मत भूलना। और दूसरा है ध्वन्यात्मक नाम। यह है 5 नाम। जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है और उसकी आवाज़ होती है। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। जितना आप याद कर सको याद कर लो, जो ना याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज यहीं अभी आपको सत्संग के बाद मिल जाएगा। अगर ना मिल पावे तो आप पुराने लोगों से पूछ करके और लिख लेना, और याद करके कागज़ को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना। बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं होना है, और ये नाराज़ हो जाएं, आपका नुकसान हो जाए, तो नुकसान का काम मत करना। आप समझो कि आपको जो नामदानी नहीं है उनको नहीं बताना है। दूसरी चीज़ एक आप और समझ लो कि अभी आपको ध्यान लगाना बताऊंगा, आंख बंद करके अंदर में देखना बताऊंगा। तो जब आप ध्यान लगाओगे और ऊपरी लोकों में जाओगे, देवी देवताओं का दर्शन करोगे, भगवान का दर्शन करोगे तो खुश हो जाओगे। ऊपर का दृश्य, ऊपर का नज़ारा जब देखोगे, मस्तानी आवाज़ जब सुनोगे तो खुश हो जाओगे, और खुश होकर के दूसरों को बताने लगोगे।
ये आदमी की आदत होती है। अभी कोई सस्ता सामान खरीद लाते हो तो पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को, सबको फ़ोन करके बताते हो सेल लगी है, दुकान लगी है, बहुत सस्ता मिल रहा है, चले जाओ, 650 रुपये के या 400 रुपये मिल रही है। आदत होती है। तो जब अच्छी चीज़ आपको मिल जाएगी तब आप हजम नहीं कर पाओगे। लेकिन यह भी आपको बता देते हैं कि जैसे ही बताओगे वैसे ही वो बंद हो जाएगा। तो जैसे मीरा को भावे अन्न न पानी, रात दिन मुझे नींद ना होए, जैसे नींद नहीं आती थी ऐसे ही तड़प जगती है, विरह जगती है। इसी तरह से जब कोई चीज़ चली जाती है तो देखो आदमी कितना रोता है, सोना चांदी ले गया चोर तो कितना रोता है। ऐसे ही वो अनमोल दौलत कि जो रुपया पैसा से नहीं खरीदी जा सकती है, नहीं मिल सकती है, कितना भी दुनिया का विद्या पढ़ा हुआ हो लेकिन वो उसको नहीं प्राप्त कर सकता है, वो चीज़ जब आपकी चली जाएगी तब रोगे चिल्लाओगे। इसलिए किसी को भी बताना मत। और अगर आप करोगे, देखोगे, सुनने की कोशिश करोगे तो दिखाई सुनाई जरूर पड़ेगा, पक्की बात है। आप समझो 3 चीज़, सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने को। माला जपने को सुमिरन कहते हैं। और ध्यान किसको कहते हैं? आँख से देखने को। और भजन किसको कहते हैं? कान से सुनने को। माला जपने को सुमिरन, आँख से देखने को ध्यान और कान से सुनने को भजन कहते हैं। 3 चीज़ और समझो, 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। देखो ये 2 आँखें बाहर और 1 आँख अंदर जीवात्मा में, उससे ऊपरी लोगों की खुशबू मिलती है। जो ऊपरी लोगों में खुशबू आ रही है, यानी 1 आँख उसमें, उससे ऊपरी लोगों का दृश्य दिखाई पड़ता है। 2 आँखें बाहर और 1 आँख अंदर जीवात्मा में, उससे ऊपरी लोगों की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो 1 आँख अंदर जीवात्मा में, 2 बाहर, 3 आँख, 2 कान ये बाहर, बाहर की आवाज़ इससे सुनाई पड़ती है, और 1 कान अंदर जीवात्मा में, उससे वेद वाणी अनहर सुनाई पड़ता है। तो 3 कान, 3 आँख और 3 नाक। कहोगे भाई नाक तो एक ही है। देखो नाक तो यह है, यह सुराख है ना, ये 2 सुराख हैं, ये दाहिना नाक है, ये बायां नाक है। अब ये क्या है? ये तो जैसे नाला को ढक दिया जाता है, इसको ऐसे ऊपर का हटा दो, इसे यहाँ से, तो नली दिखाई पड़ेगी। अगर रात में ऐसे दिखाई पड़ जाए कोई आदमी तो कहोगे अरे भूत आ गया, अरे राक्षस पैदा हो गया, अगर ये न ऊपर का बना हुआ रहे। लड़कियों को जिसकी नाक दबी रहती है, लड़कियों का फोटो, नाक दबी लड़कियों का फोटो लड़कों को जब दिखाते हैं, कहते नहीं 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 नहीं, नक बैठी लड़के से शादी नहीं करेंगे। और किसी लड़के का नाक दबाओ और लड़के को फोटो दिखाओ तो वो भी नो 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 बोल देती है। तो नाक ही तो शोभा है। तो एक नाक ये नीचे और एक ये बगल में, ये 2 सुराख जो हैं, नाक का शिला ये है। तो इससे बाहर की खुशबू लेते हैं, और अंदर जो जीवात्मा में नाक है उससे ऊपरी लोगों की खुशबू लेते हैं। बड़ी मस्तानी खुशबू, वो कभी खुशबू ख़त्म ही नहीं होती है, और उस खुशबू का नशा हमेशा रहता है। कन भांग बकोरी सुरापान, उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रात। वो खुमारी, वो नशा दिन रात चढ़ा रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता। तो 3 आँख, 3 कान और 3 नाक, और सुमिरन, ध्यान, भजन 3 चीज़ ये, और 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़। ये 5 नाम है, इनका रूप है, रूप माने चेहरा। जैसे आपका नाम है, आपका चेहरा है, आप कहीं रहते हो, आपका स्थान है, और आपके मुंह से आवाज़ निकलती है, आपकी आवाज़ है। ऐसे ही ये 5 धनी हैं, इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है, इनकी आवाज़। तो वो मैं अब आपको बताऊंगा। बैठो, पालथी मारो, ऐसे जैसे हम बैठे हैं बैठ जाओ। पुराने लोग दोहरा लो और नए लोग नामदान ले लो।
यही की विद्या सब ये तरक्की करा रही है विदेशों के द्वारा। अब तो भारत भी बहुत तरक्की पर आ गया, इसका भी विज्ञान तरक्की पर हो गया, लेकिन आध्यात्म विज्ञान सबसे बड़ा विज्ञान है। आप जो हिंदी समझते हो और यानी समझो मराठी बोल लेते हो, आप इनको समझा देना, यह भी एक परोपकार होगा। लिख कर मराठी में दे देना और ये याद कर लेंगे। कोई अनपढ़ हो, न पढ़ पाते हो, तो आप उनको रटा दो, इन नामों को याद करा दो, और जब याद हो जाए तब आप करो सुमिरन। सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने को सुमिरन कहते हैं। वह ये बड़े आदमी हैं, यही कर सकते हैं। कोई गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा हो, जात पात किसी का मानने वाला हो, कोई भेद नहीं है, सब कर सकते हो। हमारे यहाँ तो कोई भेदभाव नहीं, तो हम कैसे भेदभाव बताएंगे? भगवान के यहाँ भेदभाव नहीं। उसने कोई जात बनाया कि उसने कोई धर्म बनाया? और जात भी बनाया तो एक मानव जाति बनाई, एक मानव धर्म बनाया, मानव बनाया, इंसान बनाया। हड्डी सबकी एक जैसी, खून सबका एक जैसा, मांस सबका एक जैसा, आँख कान मुंह और संडास पेशाब का रास्ता सबका एक जैसा बनाया। तो ये तो आपने बनाया। जीवात्मा सबके अंदर उसी मालिक की है, तो यहाँ इसमें कोई भेदभाव नहीं। आप अपने यहाँ रहते हो जैसे रहो, जहाँ रोटी खाते हो वहीं खाओ, लड़का लड़की का शादी ब्याह जहाँ करते हो वहीं करो। हमारी तरफ से कोई रोक नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। ये जरूर कहता हूँ कि लड़का लड़की जब बड़े हो जाएं, शादी के लायक हो जाएं, तो देख करके ठीक से आप फिर कर दो, उनको न खोजना पड़े। आप ढिलवाई कर दो, आप लापरवाही करो, आप ध्यान न दो, तो बच्चे और बच्चियों को खुद न खोजना पड़े अपने शादी ब्याह के लिए लड़का और लड़की, क्योंकि उनको जीवन का अनुभव नहीं है। वो तो सुंदरता पर चले जाएंगे, पढ़ाई लिखाई पर, धन दौलत पर चले जाएंगे, और निभेगा नहीं। ये जो तलाक के मुकदमे चल रहे हैं, आप समझो दहेज के मुकदमे चल रहे हैं, ये बहुत कुछ माँ बाप की लापरवाही की वजह से ही चल रहे हैं। तो यह न होने पावे, इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना। तो प्रेमियों, कोई भी हो, आप कहीं भी करो, कोई दिक्कत नहीं, पूरी छूट है, लेकिन थोड़ा एकांत बना लेना। तो कहोगे भाई आप ही कहते हो कि घर छोड़ करके जाना नहीं है कहीं बाहर, साधु नहीं बनना है, गृहस्थ आश्रम में ही रहना है, उसी में करना है, तो वहाँ कहाँ एकांत मिलेगा? एकांत देखो बच्चियों और बच्चियों, बना लिया जाता है। कैसे? बिछा करके बैठ जाओ, ऊपर से कपड़ा डाल लो, आंख बंद कर लो, बस एकांत हो गया। जब एकांत बन जाए तो उसी में सुमिरन ध्यान भजन कर लो। हुई है चक्रों के द्वारा इस शरीर को चलाती है। 6 चक्र हैं इस शरीर के अंदर, और इंगड़ा पिंगड़ा सुषुम्ना है, 3 मुख्य नाड़ियां हैं। इसके अलावा 72,000 नसें, 72,000 नाड़ियां हैं। इनमें इसका प्रकाश फैला हुआ है। सारी शक्ति को खींच करके यहाँ पर लाने के लिए ध्यान बताया जाता है। लेकिन मोटे तौर से आप पहली बार सत्संग में आए हो तो आप मोटी बात ये समझो कि आँख से देखने को ध्यान कहते हैं, तो मन जल्दी नहीं रुकेगा। ये तो भगने का आदी हो गया, ये तो 1 सेकंड रुकने का नाम नहीं लेता है, चलता ही रहता, भगता ही रहता है। ये तो इसकी भगने की आदत बन गई। धीरे धीरे इसको रोकना पड़ेगा आपको, और फिर रुकने की आदत बन जाएगी। तो जब आँख बंद करना, अंदर में दोनों आँखों से एक जगह पर देखना, तो मन से कहना जहाँ देख रहा हूँ यहीं पर आओ, तो थोड़ी देर रुकेगा। अपनी पुरानी बातें याद आ जाएंगी, ओ बचपने की बातें याद आ जाएंगी, ओ कहीं घूमने गए थे, कहीं शादी ब्याह में गए थे, खाना नहीं मिला था, रात भर बैठे रहे थे, वो सब बातें याद आ जाएंगी। कहीं मन कहेगा कि चलो रबड़ी खाओ, मिठाई खाओ, मन कहेगा चलो सिनेमा देखो, चलो गाना सुनो। तो शरीर को मत उठने देना, शरीर को रोक के रखना। 1 घंटा का नियम बनाओ कि 1 घंटा हमको सुबह शाम ध्यान भजन करना है। तो यानी समझो मन को रोक करके रखना और शरीर को रोक के रखना। मन के कहने पर शरीर न उठने पावे,
मन भगे तो भगने दो, कितना भगेगा, थकेगा, और जब थक जाएगा तब रुक जाएगा, आँख की पुतलियों का हिलना भी तब तक बंद हो जाएगा। तो बराबर ध्यान लगाए रहना। और भी कहे कि ये भगवान निराकार हैं, देवी देवता निराकार हैं, आपको फिर विश्वास नहीं होगा। कहोगे जब सामने दिखाई पड़ रहे हैं, साकार हैं, ये इनको कहाँ साकार दिखाई पड़ेंगे, इसलिए ये निराकार कह रहे हैं। अभी तक आप लोग कुछ न कुछ पूजा पाठ करते होगे, भगवान को याद करते होगे, लेकिन इसको अगर करने लग जाओगे तो फिर इसी को करोगे आप। जैसे कोई एक दुकान खोल करके बैठे, दुकान चलती रहे, दूसरी और खोल दे, वो ज़्यादा चलने लगे तो दूसरी दुकान ही चलाता है, फिर उसी को चलाता है, पहली दुकान पर ध्यान नहीं देता या बंद कर देता है। ऐसे ही सबसे सरल साधना प्रेमियों यही है, इससे सरल साधना और दुनिया में कोई नहीं है। अब इन नामों को जिनका सुमिरन कराया जाता है, ये देवता हैं, ये खुश हो जाएंगे तो आपकी ध्यान और भजन में मदद करेंगे, देखने में और सुनने में मदद करेंगे। इसलिए सुमिरन भी जरूर कर लिया करना। तो ध्यान लगाने के लिए मैंने आपको बताया, अब थोड़ी देर आपको बैठा के करा देते हैं। और फिर भजन कैसे करोगे, आवाज़ को कैसे पकड़ोगे, कैसे सुनोगे, यह बता करके और फिर आपकी कर दूंगा छुट्टी। तो डालो, जिनके पास कपड़ा है ऊपर से कपड़ा डाल लो। जहाँ कहीं भी खाली बैठो, आंख बंद करो और ध्यान लगाओ। तो अभी तो मन नहीं कहेगा लगाने को, लेकिन जब आदत डालोगे और मन इधर से ऊपर की तरफ जाने लगेगा, रूह के साथ, जीवात्मा के साथ, और ऊपर का आनंद मिलेगा, खुशबू मिलेगी, खुराक मिलेगा, तब ये जो इंद्रियों के घाट पर बैठ करके रस ले रहा है, ये तीखी मिर्ची की तरह लगेगा। तब वो नहीं, ये नहीं मन कहेगा कि चलो खूब खाओ, बढ़िया बढ़िया चीज़, बढ़िया सिनेमा देखो, बढ़िया गाना सुनो और गलत काम करो, फिर मन ये नहीं कहेगा। फिर जब कहीं खाली बैठोगे तो मन कहेगा कि आंख बंद करो, निकलो, चलो ऊपर चलो, वहाँ आनंद लिया जाए, यहाँ क्या कर रहे हो खाली बैठे, खूब मन लगेगा। इसलिए पहले शुरू में मन को मनाना पड़ेगा, बैठने की आदत डालनी पड़ेगी, और उसके बाद मन खूब ध्यान लगवाएगा। तो आदत डालो प्रेमियों। अभी तो आप लोगों का थोड़ी देर किसी किसी का रुका, बाकी तो ज़्यादातर लोगों का भगता ही रहा। लेकिन जब आदत डालोगे, कोशिश करोगे तो रुकने लगेगा, मन रुक जाएगा तो सुनाई पड़ने लगेगा। तो देखो प्रेमियों, कार्यक्रम का होगा समापन, लेकिन एक चीज़ चलते चलाते आपको बता देता हूँ, ये जो 2021 का साल है, यह 2020 से खराब जाएगा। हर मामले में ये तकलीफ़ें लाएगा, इसलिए इसमें बड़ी होशियारी से रहना है। और लोगों को बताना भी है कि भाई होशियारी से रहो, शाकाहारी सदाचारी हो जाओ, नशा मुक्त हो जाओ और ईश्वरवादी बन जाओ, भजन इबादत में लग जाओ, तो राहत मिल जाएगी, और नहीं तो तकलीफ़ें झेलनी ही पड़ेंगी। देखो, नामधुनी के बारे में आपको बताया कि यह तकलीफ़ों में आराम देगा। नामधुनी कैसे करेंगे, हम आपको नामधुनी बोल करके बताते हैं, आप दोहरा लीजिए। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय
जय गुरुदेव। सब लोग बोलो, नए पुराने सब बोलो, सीख जाओगे। नए लोग बोलना खुद नहीं सीख पाओगे तो दूसरों को क्या सिखाओगे। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। इसी तरह से जय गुरुदेव नाम ध्वनि को बोलना रहेगा। तो अब होगी एक प्रार्थना। प्रार्थना देखो बच्चों बहुत ज़रूरी होता है याद करना। 2-3 प्रार्थना तो हर किसी को याद होना चाहिए। प्रार्थना करने से क्या होता है, उस मालिक का ध्यान आपकी तरफ आ जाता है। आप जब उसको याद करते हो तो वो भी आपको याद करेगा, देखेगा आपकी तरफ। इसलिए प्रार्थना से भाव बनता है, प्रार्थना से भाव बनता है और भाव से ही भक्ति जगती है और भक्ति से ही अन्य मालिक का मिलन होता है। तो प्रार्थना आपको याद कर लेना चाहिए। नोटबुक में लिखा है, डायरियों में लिखा है, प्रार्थना की किताबें हैं संत मत की, याद कर लो। और न कोई कुछ मिले न कुछ मिले तो जो प्रार्थना बोलता है उसी से कह दो, हमको लिख दो, याद करा दो। और शाम को जो ये लोग बैठते हैं गाँव में, सामूहिक रूप से ध्यान भजन करते हैं, उसमें बोलते हैं, उसमें आप जाने लगोगे तो सुनते सुनते भी याद हो जाता है। तो एक प्रार्थना मैं बोलूँगा, आप दोहराना। मेहर के नजर करो मेरी ओर, मेहर के दया के नजर करो मेरी ओर, दया के निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, निश दिन जैसे चंद्र चकोर, दया के नजर करो मेरी ओर, दया के जानू न कौन भूल हुई तन से लियो हमसे मुख मोड़, लियो दया के नजर करो मेरी ओर, दया के बालक जानी चूक बिसरावो, आया शरण अब मैं तो रया,
नजर करो मेरी ओर दया सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा सदा दयालु मेरी मेरी आकाश वयऊ कठोर मेरी दया के नजर करो मेरी ओर दया की शरणागत की लाज न राखो शरणागत की लाज न राखो मोसो पतित अब जाए कहीं और मोसो पतित अब जाए कहीं और दया के नजर करो मेरी ओर दया की नजर करो मेरी ओर अब के बार उबार ले जो अब की बार उबार ले फिर नजर बाप गई मगोर बिरन दया के नजर करो मेरी ओर दया के नजर करो मेरी ओर हर के नजर करो मेरी ओर में हर की नजर